हेलो एवरीवन, आई एम अर्पिता। वेलकम टू रूम टू ज्योग्राफी। तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट मिनामाटा कन्वेंशन। मिनामाटा कन्वेंशन मेनली ऑन मार्करी है। द मिनामाटा कन्वेंशन ऑन मार्करी इज एन इंटरनेशनल ट्रेटी। तो ये मार्करी के ऊपर हुआ था ये कन्वेंशन। ये एक इंटरनेशनल ट्रेटी है। इसका मेन काम क्या है? टू प्रोटेक्ट ह्यूमन हेल्थ एंड द एनवायरमेंट फ्रॉम एंथ्रोपोजेनिक एमिशन एंड रिलीज ऑफ मार्करी एंड मार्करी कंपाउंड। ठीक है, तो इसका मेन काम है ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना। किससे? मार्करी एंड मार्करी कंपाउंड से, जो रिलीज हो रहा है बहुत सारे चीज से, बहुत सारे जो एंथ्रोपोजेनिक काम हो रहा है उससे ये रिलीज हो रहा है ये मार्करी। तो उससे ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट इसको प्रोटेक्ट करना, ये है मेन काम ये मिनामाटा कन्वेंशन का। कन्वेंशन वाज ए रिजल्ट ऑफ 3 years ऑफ मीटिंग एंड नेगोशिएशन। तो ये कन्वेंशन है मेनली आफ्टर 3 years ऑफ मीटिंग वगैरह हुआ है 3 years लेके, उसके बाद ये कन्वेंशन हुआ है। टेक्स्ट ऑफ द कन्वेंशन वाज अप्रूव्ड बाय द 140 कंट्रीज। तो इसका जो टेक्स्ट है वो अप्रूव हुआ है 140 कंट्री के द्वारा ऑन 19 जनवरी 2013 इन जेनेवा। ठीक है, तो मिनामाटा कन्वेंशन मेनली मार्करी के ऊपर है। मार्करी एंड मार्करी कंपाउंड जो लोगों के काम की वजह से एनवायरनमेंट में आ रहा है, उसका जो एडवर्स इफेक्ट है ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट के ऊपर, उससे कैसे आपको प्रोटेक्ट किया जाए उसके लिए ये कन्वेंशन बनाया गया था। एंड इसको अप्रूव किया है, इसका जो टेक्स्ट है उसको अप्रूव किया है 140 कंट्रीज। ये मेनली हुआ है 2013 में एट जेनेवा। साइंड इन 10th October 2013 at a diplomatic conference held in कुमामोटो इन जापान। ठीक है, तो जापान में एक कॉन्फ्रेंस में ये जो कन्वेंशन है इसको साइन किया गया है। कन्वेंशन इज नेम्ड आफ्टर द जापानीज सिटी मिनामाटा। तो मिनामाटा कन्वेंशन इसका नाम आया है जापानीज सिटी से। जापान में एक सिटी है जिसका नाम है मिनामाटा, उसके नाम से ये आया है मिनामाटा कन्वेंशन। दिस नेमिंग इज ऑफ सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस एज द सिटी वेंट थ्रू डिवास्टेटिंग इंसिडेंट ऑफ मार्करी पॉइजनिंग। तो ये मिनामाटा जो सिटी है यहाँ पे बहुत ज्यादा मार्करी पॉइजन के वजह से ये जो सिटी है एंड सिटी का जो एनवायरनमेंट है एंड ह्यूमन हेल्थ है उसके ऊपर बहुत एडवर्स इफेक्ट आया था। तो इसलिए इस जगह के नाम से ही इस कन्वेंशन का नाम हुआ है। The convention also addressed interim storage of mercury and its disposal once it becomes waste, sites contaminated by mercury as well as health issue। तो कन्वेंशन में जो मार्करी स्टोरेज है उसके बारे में भी कहा गए हैं। मार्करी स्टोरेज एंड डिस्पोजल, ये सब जो मार्करी जो है डिस्पोज हो रहे हैं एनवायरनमेंट में एंड ये वेस्ट बन रहा है एंड एनवायरनमेंट में हम फेंक रहे हैं, तो उसके वजह से कैसे हेल्थ इशू बन रहा है, तो वो सब इस कन्वेंशन के अंदर है। तो ये कन्वेंशन मेनली मिनामाटा कन्वेंशन इज ऑन मार्करी एंड मार्करी कंपाउंड से ह्यूमन हेल्थ को बचाना, ये है मेन काम इस कन्वेंशन का। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोटेक्ट द ह्यूमन हेल्थ। ऑब्वियसली इसका मेन ऑब्जेक्टिव है ह्यूमन हेल्थ को प्रोटेक्ट करना एंड एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम मार्करी एंड मार्करी कंपाउंड। नेक्स्ट क्या है? रिलेट टू द एंटायर लाइफ साइकिल ऑफ मार्करी। जो मार्करी का जो लाइफ साइकिल है वो कैसे आता है, कैसे रहता है, कैसे एमिट होता है, पूरा जो लाइफ साइकिल है उसको रिलेट करना, इंक्लूडिंग कंट्रोल एंड रिडक्शन। कैसे इसको कंट्रोल किया जाए, कैसे इसको रिडक्ट किया जाए अक्रॉस अ रेंज ऑफ प्रोडक्ट प्रोसेस एंड इंडस्ट्रीज वेयर मार्करी इज यूज्ड, रिलीज्ड और एमिटेड। एंड कौन कौन सी इंडस्ट्री में ये मार्करी यूज होता है, कहाँ से ये एमिट होता है, कहाँ से ये एनवायरनमेंट में आता है, वो सब देखना। कैसे इसको कंट्रोल किया जाएगा, कैसे इसको रिडक्ट किया जाएगा, ये सब इस कन्वेंशन के ऑब्जेक्टिव के अंदर है। द ट्रेटी ऑल्सो एड्रेस द डायरेक्ट माइनिंग ऑफ मार्करी। ठीक है, यहाँ पे मार्करी का जो माइनिंग है वो भी ट्रेटी के अंदर है। इट्स एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, कैसे इसको एक्सपोर्ट किया जाएगा, कैसे इंपोर्ट किया जाएगा, इसके लिए क्या क्या जरूरी है, वो सब इस ट्रेटी के अंदर है। इट्स सेफ स्टोरेज एंड इट्स डिस्पोजल, एंड कैसे इसको स्टोरेज किया जाएगा, स्टोर किया जाएगा एंड कैसे इसको डिस्पोज किया जाएगा एनवायरनमेंट में एज ए वेस्ट, वो सब इस ट्रेटी के ऑब्जेक्टिव के अंदर है।
और क्या क्या है, पिन पॉइंटिंग पॉपुलेशन एट रिस्क, कौन कौन से एरिया में पॉपुलेशन रिस्क में है मार्करी की वजह से, वो सब देखना। एंड बूस्टिंग मेडिकल केयर को और भी इम्प्रूव करना, बेटर ट्रेनिंग ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल, ऑब्वियसली हेल्थ केयर जो प्रोफेशनल जो लोग हैं उसको ट्रेनिंग देना और भी बेटर ट्रीटमेंट जैसे हो पाए उसके लिए। आइडेंटिफाइड एंड ट्रीटिंग मार्करी रिलेटेड इफेक्ट विल ऑल्सो रिजल्ट फ्रॉम इम्प्लीमेंटिंग द कन्वेंशन। तो मार्करी रिलेटेड जो सब इफेक्ट हो सकता है उसको आइडेंटिफाई करना सबसे पहले, एंड उसको ट्रीट करना, कैसे उसको ट्रीट किया जाएगा, कैसे उसको मतलब खत्म किया जाएगा, तो वो सब इस कन्वेंशन के अंदर है। कन्वेंशन प्रोवाइड कंट्रोल ओवर प्रोडक्ट कंटेनिंग मार्करी, तो जो सब प्रोडक्ट मार्करी कंटेन करता है, मार्करी है जो सब प्रोडक्ट के अंदर, उसको कंट्रोल करना वो भी है कन्वेंशन के अंदर। इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ विच पब्लिश्ड बाय 2020, एंड जो सब इम्पोर्ट हो रहा है एंड एक्सपोर्ट हो रहा है, जो सब प्रोडक्ट एंड जिसके अंदर मार्करी है एंड उसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा वो भी है कन्वेंशन के अंदर। दिस प्रोडक्ट इंक्लूड सर्टेन टाइप ऑफ बैटरीज, बहुत सारे बैटरी है जिसके अंदर मार्करी होता है, कॉम्पैक्ट फ्लूरोसेंट लैम्प, रिलेस, सोप, कॉस्मेटिक, हार्मोमीटर्स एंड ब्लड प्रेशर डिवाइस, ये सब जो चीज है, ये सब जो प्रोडक्ट है इसके अंदर मार्करी रहता है। तो ये सब प्रोडक्ट को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, कैसे इसको यूज किया जाएगा वो देखना है, वो सब इस ट्रेटी के अंदर है। डेंटल फिलिंग, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, डेंटल फिलिंग विच यूज मार्करी एमलगम आर ऑल्सो रेगुलेटेड अंडर द कन्वेंशन, वो भी इस कन्वेंशन के अंदर है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव में मेनली क्या है, एनवायरमेंट एंड ह्यूमन हेल्थ को मार्करी कंपाउंड से बचाना, प्रोटेक्ट करना। ठीक है, एंड मार्करी जो है उसका लाइफ साइकिल कैसे इसको कंट्रोल किया जाएगा, कौन कौन से प्रोडक्ट से मार्करी आ रहा है एंड उस प्रोडक्ट को कैसे कम किया जाएगा, एंड उसके रिप्लेसमेंट में और कौन कौन सा प्रोडक्ट यूज किया जाएगा वो सब है, कैसे इसको डिस्पोज किया जाएगा, कैसे इसको स्टोर किया जाएगा, जहां से ये माइनिंग हो रहा है वो भी इसके अंदर है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट सब कुछ इस कन्वेंशन के अंदर है। नेक्स्ट क्या है, सिग्नेटरीज एंड पार्टीज। एज ऑफ February 2024 देयर आर 128 सिग्नेटरीज टू द ट्रीटी एंड 148 पार्टीज। तो यहाँ पे 128 सिग्नेटरीज है एंड 148 पार्टीज है इस कन्वेंशन के अंदर। प्रोविजन है इस कन्वेंशन में बहुत सारा। द कन्वेंशन हैज 35 आर्टिकल, 5 एनेक्सेस एंड प्रीएम्बल। तो 35 आर्टिकल में क्या क्या है प्रोविजन में। एट फर्स्ट जो आर्टिकल है वहां पे है ऑब्जेक्टिव ऑफ द कन्वेंशन, हमने अभी डिस्कस किया ऑब्जेक्टिव, जो सब ऑब्जेक्टिव है वो है इस आर्टिकल 1 में मेनली ह्यूमन हेल्थ को प्रोटेक्ट करना, वही है मेन ऑब्जेक्टिव फ्रॉम मार्करी, तो वो है आर्टिकल 1 में। आर्टिकल 2 में है डेफिनेशन यूज्ड इन मोर देन वन आर्टिकल ऑफ द कन्वेंशन। तो पूरा आर्टिकल में जो सब डेफिनेशन यहाँ पे यूज किया गया है वो सब है आर्टिकल 2 में। आर्टिकल 3 एड्रेसेस द क्वेश्चन ऑफ मार्करी सप्लाई सोर्स एंड ट्रेड। मार्करी जो सप्लाई हो रहा है उसका सोर्सेस एंड ट्रेड कैसे हो रहा है वो सब है आर्टिकल 3 के अंदर। मतलब कहाँ से मार्करी आ रहा है एंड कैसे इसको इसका ट्रेडिंग कैसे हो रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे हो रहा है, वो सब रिलेटेड जो सब क्वेश्चन है वो है आर्टिकल 3 में। दिस आर्टिकल डू नॉट अप्लाई फॉर मार्करी रिलेटेड लैबोरेटरी रिसर्च। जो मार्करी रिलेटेड जो सब लैबोरेटरी रिसर्च होता है वो जगह पे ये अप्लाई नहीं होता है। इट प्रोहिबिट पार्टीज टू अलाउ मार्करी माइनिंग। मार्करी माइनिंग को भी यहाँ पे प्रोहिबिट किया गया है। इनकरेजेस कंट्री टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल स्टॉक ऑफ मार्करी। तो सभी जो कंट्री है उसको इनकरेज करना एंड उसको कैसे आइडेंटिफाई करेगा वो सब कंट्री के उस कंट्री में मार्करी कितना है एंड उसके लिए इनकरेज करना। पार्टीज आर नॉट अलाउड टू एक्सपोर्ट मार्करी विदाउट द रिटन कंसेंट ऑफ द इंपोर्टिंग पार्टी। तो रिटन कंसेंट यहाँ पे जरूरी है, विदाउट रिटन कंसेंट एक्सपोर्ट नहीं हो सकता है मार्करी का। तो ये सब है आर्टिकल 3 में। तो आर्टिकल 1 इज फॉर ऑब्जेक्टिव ऑफ कन्वेंशन, आर्टिकल 2 में जो सब डेफिनेशन यहाँ पे यूज किया गया है वो सब है। आर्टिकल 3 में मार्करी सप्लाई कहाँ से हो रहा है, सोर्सेस एंड ट्रेडिंग कैसे हो रहा है वो है आर्टिकल 3 में। आर्टिकल 4 में है कन्वेंशन एम्प्लॉयज 2 अप्रोचेस टू कंट्रोलिंग मार्करी इन द प्रोडक्ट। तो सब प्रोडक्ट से मार्करी आ रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे 2 अप्रोच के बारे में कहा गया है। एक है सेटिंग ऑफ फेज आउट डेटा फ्रॉम सम, कुछ को आपको फेज आउट करना है मतलब रिडक्ट करना है, एंड दूसरा और एक है स्पेसिफाइंग मेजर्स टू बी टेकन इन अलाउइंग कंटिन्यूड यूज्ड फॉर अदर। और
जो सब चीज है जिसको आप यूज कर सकते हो, बट उसके लिए आपको स्पेसिफिक मेजर्स जो है वो लेना है। आर्टिकल 5 में है डील विथ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, कैसे ये बन रहा है वो है आर्टिकल 5 के अंदर। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैसे हो रहा है उसको हो सकता है तो इम्प्रूव करना पड़ेगा। सेट आउट मेजर्स टू फेज आउट और टू रिस्ट्रिक्ट सच एग्जिस्टिंग प्रोसेस। तो अगर लगता है ये प्रोसेस जो है ये गलत है, इसके वजह से बहुत ज़्यादा मार्करी एनवायरमेंट में आ रहा है, तो इस प्रोसेस को आपको हटाना भी हो सकता है, या फिर रिस्ट्रिक्शन इसके ऊपर दिया जा सकता है कि कितना आप इसको यूज कर सकते हो एंड कितना नहीं। तो आर्टिकल 4 मेनली यहाँ पे दो अप्रोच दिया गया है मार्करी को कंट्रोल करने के लिए। एक है रिडक्ट करना और एक है मेजर्स, जो सब स्पेसिफिक मेजर्स है वो लेना। आर्टिकल 5 में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैसे ये बन रहा है उसके साथ डील करना है आर्टिकल 5 के अंदर। आर्टिकल 6 में है रिलेट टू एग्जेम्पशन अवेलेबल टू ए पार्टी अपन रिक्वेस्ट। अगर कोई पार्टी रिक्वेस्ट करता है कि वो ये सब प्रोडक्ट यूज करना चाहता है, तो ये सब रिलेटेड जो सब अवेलेबिलिटी होता है वो है आर्टिकल 6 के अंदर। आर्टिकल 7 में है डील विथ क्वेश्चन ऑफ artisanal and small scale gold mining and processing in which mercury amalgamation is used to extract gold from ore। तो ore से जो गोल्ड एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो मार्करी यूज होता है, इस प्रोसेस में जो मार्करी यूज होता है वो सब रिलेटेड डील होता है आर्टिकल 7 में। आर्टिकल 8 में कंसर्न एमिशन ऑफ मार्करी एंड मार्करी कंपाउंड। तो मार्करी एंड मार्करी कंपाउंड कैसे एमिट हो रहा है वो रिलेटेड जो सब कंसर्न है वो है आर्टिकल 8 में। आर्टिकल 9 में है एड्रेसेस द रिलीज ऑफ मार्करी एंड मार्करी कंपाउंड टू लैंड एंड वाटर। तो लैंड एंड वाटर में से कैसे मार्करी एंड मार्करी कंपाउंड रिलीज हो रहा है वो है आर्टिकल 9 में। आर्टिकल 10 में है अप्लाई टू द एनवायरमेंटली साउंड इंट्रीम स्टोरेज ऑफ मार्करी अदर देन वेस्ट मार्करी। ठीक है, तो मार्करी का जो स्टोरेज है वो एनवायरमेंट में अगर एनवायरमेंटली साउंड स्टोरेज हो सकता है, एनवायरमेंट को वो ज्यादा खराब नहीं करेगा। एनवायरमेंटली साउंड मतलब एनवायरमेंट को हेल्प करेगा, ऐसा अगर स्टोरेज हो सकता है, वो सब रिलेटेड है आर्टिकल 10 में। आर्टिकल 11 में क्या है, डील विथ मार्करी वेस्ट। मार्करी वेस्ट जो एनवायरमेंट में हम दे रहे हैं, इंक्लूडिंग डेफिनेशन, मैनेजमेंट, उस वेस्ट को कैसे आपको मैनेज करना है एंड कैसे इसको ट्रांसपोर्ट करना है अक्रॉस इंटरनेशनल बाउंड्रीज, इंटरनेशनली कैसे इसको ट्रांसपोर्ट करना है, वो सब है आर्टिकल 11 में। तो आर्टिकल 10 में एनवायरमेंटली साउंड स्टोरेज ऑफ मार्करी उसके बारे में है, एंड आर्टिकल 11 में मार्करी वेस्ट जो है कैसे उसके साथ डील किया जाएगा, इसको कैसे मैनेज किया जाएगा, कैसे इसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, वो सब है आर्टिकल 11 में। आर्टिकल 12 डील विथ कंटामिनेटेड साइट, जो सब साइट से ये मेनली फैल रहा है वो सब आर्टिकल 12 के अंदर है। आर्टिकल 13 रिलेटेड टू द क्वेश्चन ऑफ फिनेंशियल रिसोर्स एंड मैकेनिज्म। फिनेंशियल रिसोर्स कितना है इसको करने के लिए, वो सब आर्टिकल 13 के अंदर है। आर्टिकल 14 में है इशू ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग, टेक्निकल असिस्टेंस एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, कैसे टेक्निकली इसको हैंडल किया जाएगा, टेक्नोलॉजी सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं, वो सब रिलेटेड इशू है आर्टिकल 14 में। आर्टिकल 15 स्टैब्लिशेस एन इम्प्लीमेंटेशन एंड कंप्लायंस कमिटी टू प्रोमोट इम्प्लीमेंटेशन एंड ऑफ एन कंप्लायंस विद ऑल प्रोविजन ऑफ दिस कन्वेंशन। तो यहाँ पे कमिटी रिलेटेड है आर्टिकल 15 में, इम्प्लीमेंटेशन एंड कंप्लायंस कमिटी है यहाँ पे, तो कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा वो सब इसके अंदर है। आर्टिकल 16 रिलेट टू हेल्थ एस्पेक्ट, हेल्थ में कैसे इसका इफेक्ट वगैरह हो रहा है एंड कैसे हेल्थ को आपको प्रोटेक्ट करना है, वो है आर्टिकल 16 में। आर्टिकल 17 में है इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, जो सब जगह पे मार्करी रिलेटेड इफेक्ट हो रहा है तो वो सब जगह से इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना, कितना है कितना नहीं है, कैसे इसको रिडक्ट किया जाएगा, कैसे रिस्क मैनेजमेंट किया जाएगा, ये सब रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है एक दूसरे स्टेट, एक दूसरे कंट्री के अंदर जो है एक्सचेंज करना, वो सब रिलेटेड काम है आर्टिकल 17 में। आर्टिकल 18 स्ट्रेसेस द इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन, अवेयरनेस एंड एजुकेशन। पब्लिक को पहले इन्फॉर्म करना है मार्करी से कैसे उसके हेल्थ के ऊपर इफेक्ट आ रहा है एंड उसको अवेयर करना एंड मार्करी रिलेटेड एजुकेशन प्रोवाइड करना, ये सब है आर्टिकल 18 के अंदर। आर्टिकल 19 रिलेट टू द रिसर्च डेवलपमेंट एंड मॉनिटरिंग, ये जो प्रॉब्लम है ये रिलेटेड जो सब रिसर्च एंड मॉनिटरिंग है वो सब आर्टिकल 19 के अंदर है। आर्टिकल 20 डील्स विथ पॉसिबिलिटी फॉर पार्टीज टू डेवलप एन इम्प्लीमेंटेशन प्लान, तो कैसे ये सब पार्टी जो है इम्प्लीमेंटेशन प्लान डेवलप करेगा इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, वो सब आर्टिकल 20 के अंदर है। आर्टिकल 21 पार्टीज
parties shall report to the conference of the parties through the secretariat and taken possible measures। तो यहाँ पे पार्टी कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी जो होता है वहाँ पे सेक्रेटरी के द्वारा ये रिपोर्ट पेश करेगा कि कैसे इससे पॉसिबल मेजर्स कैसे क्या क्या लेना है, वो सब रिलेटेड जो रिपोर्ट है वो यहाँ पे पेश करेगा। अब आर्टिकल 22 डील विथ इफेक्टिवनेस एवोल्यूशन, तो कैसे इसको एवोल्यूट किया जाएगा, इफेक्टिव एवोल्यूशन उसके साथ डील करना, ये सब है आर्टिकल 22 के अंदर। एंड आर्टिकल 23 स्टैब्लिशेस द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जो COP है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो होता है सभी कन्वेंशन का अलग अलग से अलग अलग टाइम में एक टाइम के गैप में होता है, तो वो सब स्टैब्लिश करना आर्टिकल 23 के अंदर है। आर्टिकल 24 स्टैब्लिशेस द सेक्रेटेरिएट, कौन सेक्रेटेरिएट बनेगा एंड कैसे बनेगा, कितने टाइम के गैप में बनेगा, ये सब है आर्टिकल 24 के अंदर। आर्टिकल 25 डील्स विथ सेटलमेंट एंड डिस्प्यूट विथ पार्टीज, तो पार्टी के अंदर जो सब प्रॉब्लम होता है वो सब डील करना, वो है आर्टिकल 25 के अंदर। आर्टिकल 26 सेट द रूल फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कन्वेंशन, तो कन्वेंशन का जो सब रूल है वो सेट करना आर्टिकल 26 के अंदर है। आर्टिकल 27 सेट रूल्स फॉर एडेप्टेशन एंड अमेंडमेंट ऑफ एनेक्सेस। एडेप्टेशन मतलब ये जो मार्करी कॉम्पाउंड है उसके साथ कैसे आपको एडेप्ट करना है एंड क्या क्या मेजर्स उसके वजह से लेना पड़ेगा, वो सब है आर्टिकल 26 के अंदर। आर्टिकल 28 रूल्स फॉर द राइट टू वोट, वोट के लिए जो राइट टू वोट होता है, यहाँ पे पार्टी जो वोट देते हैं वो सब रिलेटेड जो सब प्रॉब्लम है वो है आर्टिकल 28 के अंदर। आर्टिकल 29 रिलेट टू द सिग्नेचर ऑफ द कन्वेंशन, कन्वेंशन का जो सिग्नेटरीज है वो कैसे होगा, वो सब आर्टिकल 29 के अंदर है। आर्टिकल 30 डील्स विद द रेटिफिकेशन, कैसे रेटिफाई किया जाएगा इस कन्वेंशन को, कौन कौन इसको एक्सेप्ट करेगा, अप्रूवल ऑफ द कन्वेंशन एंड इसको कैसे अप्रूव किया जाएगा, वो सब 30 के अंदर है। 31 में ही डील्स विद द कन्वेंशन एंट्री इनटू फोर्स, कन्वेंशन कैसे काम करना स्टार्ट करेगा, वो है आर्टिकल 31 में। आर्टिकल 32 दैट नो रिजर्वेशन मे बी मेड टू द कन्वेंशन, कन्वेंशन के अंदर कोई भी स्टेट का अलग से रिजर्वेशन नहीं होगा, वो है आर्टिकल 32 के अंदर। आर्टिकल 33 गिव द राइट टू द पार्टी टू विड्रॉ फ्रॉम द कन्वेंशन, तो कैसे कोई एक पार्टी इस कन्वेंशन से खुद को विड्रॉ कर सकता है, वो राइट कैसे मिलेगा उसको, वो रिलेटेड जो सब इंफॉर्मेशन है वो है आर्टिकल 33 में। मेनली एट एनी टाइम आफ्टर 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑन विच द कन्वेंशन हैज एंटर्ड इनटू फोर्स फॉर देम, तो जब से वो पार्टी काम करना स्टार्ट किया है, मतलब ये कन्वेंशन उस पार्टी के लिए काम करना स्टार्ट किया है, उस टाइम से 3 ईयर के बाद ये कोई भी एक पार्टी इस कन्वेंशन से खुद को विड्रॉ कर सकता है। आर्टिकल 34 नेम्स द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन एज द डिस्पोजिटरी ऑफ द कन्वेंशन, तो यहाँ पे सेक्रेटरी जनरल कौन बनेगा उसका नेम वगैरह ये सब आर्टिकल 34 में है। आर्टिकल 35 स्टेट दैट द अरबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन एंड स्पेनिश टेक्स्ट ऑफ द कन्वेंशन आर इक्वली ऑथेंटिक, तो इस कन्वेंशन का बहुत सारा टेक्स्ट अलग अलग लैंग्वेज में आया है, तो सब भी जो है इक्वली ऑथेंटिक है, सभी इंपॉर्टेंट है एंड सभी ठीक ठाक है, वो रिलेटेड जो स्टेटमेंट है वो आर्टिकल 35 के अंदर है। तो यहाँ पे 35 प्रोविजन है इस कन्वेंशन रिलेटेड जो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्या है, मिनामाटा कन्वेंशन ऑन मार्करी, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुआ है रिलेटेड टू मिनामाटा कन्वेंशन, वो क्या क्या हुआ है अब तक। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 1 हुआ है जेनेवा में, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में, सितंबर 2017। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 2 वो भी हुआ है स्विट्जरलैंड के जेनेवा में, नवंबर 2018। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 3 हुआ है स्विट्जरलैंड में ही, सेम प्लेस में, नवंबर 2019। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 4 हुआ है मेनली ऑनलाइन में, क्योंकि ये कोरोना का टाइम था तो इसलिए ऑनलाइन में हुआ है, बाली इंडोनेशिया में, नवंबर 2021 इसका फर्स्ट सेगमेंट था एंड मार्च 2022 इसका सेकंड सेगमेंट था। 2 पार्ट में यहाँ पे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुआ है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 5 वो भी हुआ है स्विट्जरलैंड के जेनेवा में, नवंबर के 2023 में। ठीक है, तो इतने सारे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुआ है इस कन्वेंशन रिलेटेड अब तक। ठीक है, तो ये मेनली स्टार्ट हुआ है 2013 में, उसके बाद से 2017 से इसका कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी स्टार्ट हुआ है।
तो मिनामाटा कन्वेंशन मेनली मार्करी रिलेटेड है। मार्करी से कैसे ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जाएगा वो रिलेटेड कन्वेंशन है ये मिनामाटा कन्वेंशन। मिनामाटा ये नेम आया है एक जापानी सिटी से, क्योंकि उस जगह पे सबसे ज्यादा एंड बहुत ज्यादा मार्करी का जो है कंटामिनेशन बहुत ज्यादा हुआ था, उसके वजह से उस प्लेस के नाम से ही इस कन्वेंशन का नाम हुआ है। एंड इसका ऑब्जेक्टिव जो है यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड प्रोविजन यहाँ पे 35 प्रोविजन है वो भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक आज का ये मिनामाटा कन्वेंशन आपको समझ में आया है। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। एंड इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू देन प्लीज सब्सक्राइब रूम टू ज्योग्राफी। मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।